गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी पेड़ की हरियाली का, समृद्धि का पता उसके पत्तों को देख करके लगाया जा सकता है। जितनी उस पर हरियाली है वो दो जगह से मिलती है, जड़ से पोषण और आकाश से उनको परिपुष्ट करता है, हरा भरा करता है। ऐसे ही व्यक्ति का भी पोषण संसार से शारीरिक समृद्धि के रूप में, पारिवारिक समृद्धि के रूप में होता है, परंतु मानसिक पोषण विचार से होता है। जब ये पोषण दोनों तरफ से होने लग जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन उतना ही समर्थ, हरा भरा, उल्लास से भरा हुआ होने लग जाता है। पेड़ जब भी सूखता है तो सबसे पहले उसके पत्ते झड़ते हैं, पीले पड़ते हैं। हमारे विचारों में जैसे जैसे विकार आता है, हमारा जीवन मरण की तरफ जाने लग जाता है। पिछले दिनों से एक बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि यह संसार कर्म प्रधान है। क्योंकि सब कुछ निचड़ करके कर्म में आ जाता है। व्यक्ति का विचार भी कर्म में छुपा है, व्यक्ति की भावना भी कर्म से जुड़ी है, व्यक्ति का श्रम भी कर्म में लगा हुआ है। इसलिए सब कुछ मिलाकर के एक साथ जब आता है तो वो कर्म है, और फल भी इस दुनिया में कर्म का ही है। ईश्वरीय सत्ता का मानवीय चेतना पर अंकुश अगर किसी तरह से रखा जा सके, या इस जीवन को, मानवीय जीवन को अगर बहुमूल्य बनाया जा सके, तो वो केवल एक ही चीज पर टिका है, वो है आपका विचार। सच्चे अर्थों में सार्थक उसी का जीवन है जो अपने विचारों को कर्म के रूप में परिणत करता है, और कोई भी अंतर कर्म और विचार में नहीं पैदा करता। जिसकी करनी और कथनी एक हो जाती है, वास्तव में वो सच्चा साधक है। मानसिक तंत्र और शारीरिक यंत्र दोनों मिलकर के एक ऐसे ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिसके लिए ईश्वर ने उसको विनिर्मित किया है, उसकी रचना करते हैं। मिट्टी का खिलौना ये शरीर भर है, कब मिट्टी की तरह से टूट जाए, फूट जाए, नहीं पता। कांच के बर्तन की तरह से ये मन है, पता नहीं किस बात पर चटक जाए, नहीं पता। जीवंत प्राणियों का जन्म प्राणियों के प्रियतन और शरीर से होता है, पर कोई नहीं जानता कि इस काया का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। प्रयोगशालाओं में मनुष्यकृत रासायनिक यांत्रिक प्राणी उत्पन्न नहीं किए जा सकते। रक्त, मांस, अस्थि जैसे पदार्थ यदि कोई बना सकता होता तो रक्तदान और अंगदान की
आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आंखों जैसी दृष्टि और कानों जैसे श्रवण की शक्ति वाले तंत्र यदि बनाए जा सकते होते तो कितना अच्छा होता कि मस्तिष्क की रचना देखकर तो उसके सृजता की सूझबूझ, कारीगरी और सूक्ष्मता पर बहुत आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इंद्रियों की संवेदना और सक्रियता कितनी अद्भुत है, जिसकी तुलना मानवकृत प्रयासों में कहीं भी नहीं की जा सकती और ना देखी जा सकती। अनवरत चलने वाला रक्त संचार, निमेष उन्मेष, अंकुचन प्रकुचन, श्वास प्रश्वास जैसी हलचलों को देख करके इस यंत्र के अनोखेपन का पता लगाया जा सकता है और देखते देखते इसके आश्चर्यों से कभी तृप्ति नहीं होती। मन की विचार शक्ति की उपयोगिता और गरिमा का तो कहना ही क्या है। निर्जीव जड़ पदार्थों से बनी सृष्टि को कितनी सुंदर, सुखद और संवेदनशील बनाया गया है। कोई इसमें इन सबको शुरू नहीं करता है, परंतु समय आने पर ये सब ईश्वर प्रदत्त है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ उसको जो विभूतियां मिलती हैं, समय के साथ साथ वो सक्रिय, जागृत, क्रियाशील होती चली जाती हैं। परंतु यहां पर यह भी कहूंगा कि जन्म लेने के बाद में बच्चा जिस तरह के प्रभाव के अंदर आता है, वो प्रभाव भी उसके ऊपर काम करता हुआ चला जाता है। वो प्रभाव, उस प्रभाव में रह करके, वो उस वातावरण में रह करके अपने निर्माण को करता है। बहुत अच्छे से ये देखेंगे कि इतना मूल्यवान कलाकृति अगर सृजेता ने समस्त कुशल, अपनी जो कौशलता है उसका समावेश इसके अंदर करके बड़ी आशा और भावना के साथ इसको बनाया है, उसके संचालन का उत्तरदायित्व मनुष्य को सौंपा है, जबकि शक्ति वो स्वयं देता है। सच को ये देखो, सब कुछ देने के बावजूद भी जिस उद्देश्य के ध्यान में रख करके हमारे परम पिता परमात्मा ईश्वर ने इसको बनाया है, अगर ये सचमुच उसके काम नहीं आता तो समझ लेना ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ता है। जो बिगाड़ता है अपनी ही स्थिति को बिगाड़ लेता है। अगर कोई भी सृजन अपने सृजेता के अनुसार चलेगा, यहां मैं आपसे ये कहूंगा, आप कोई वाहन खरीद करके लाए हैं, वाहन इसलिए लाए हैं वो सरलता से कम खर्चे में एक जगह से आपको दूसरी जगह आपके गंतव्य तक पहुंचा दे। उसके लिए आप वाहन को लेकर के आए हैं। अगर वो उस काम को करता है तो जिसने वाहन को खरीदा है उसके उद्देश्य की पूर्ति हो गई। परंतु यदि वाहन उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, उस पर खर्च ही खर्च कराता जाता है, तो सोच करके देखो, अगर सृजेता के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो सृजेता भी उससे अपने किसी लगाव को नहीं रखेगा। इसलिए यह संसार कर्म प्रधान है। कर्म की प्रधानता इसलिए है कि हमारा जो सृजेता है उसने जिस उद्देश्य के लिए हमको ये आकार दिया है, हम इससे उसकी पूर्ति को करें, इससे उसकी पूर्ति को करें। और पूर्ति करना, यहां समझना,
इच्छा एक खड्डा है, विचार उसकी पूर्ति करता है कर्म से। कर्म से उस खड्डे को पूरा करने के लिए कर्म से उसकी पूर्ति करता है। पिछले ही एक प्रवचन में, अभी 2-3 दिन पहले आपको बताया गया था, लोभ का ऐसा खड्डा है, सारी जिंदगी निकल जाती है पर वो कभी भरता नहीं है। मोह का, काम का, क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, ये ऐसे खड्डे हैं जिनकी पूर्ति आज तक ना हुई है और ना भविष्य में कभी भी होगी। और इनकी पूर्ति करने के लिए हम संसार से जुड़े हैं, संसार से जुड़े हैं। परंतु इनकी पूर्ति करने वाला हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। इनकी पूर्ति करने वाला हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। जो हमारे अंदर बैठा है उससे हम पूर्ति नहीं करा रहे, संसार से इसकी पूर्ति करा रहे हैं। संसार अपने आप में पूर्ण ही नहीं है तो पूर्ति कैसे करेगा? जो अपने आप में ही पूर्ण नहीं है, जो अपने आप ही दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहा है, वो कैसे किसी की पूर्ति कर सकता है? अगर हम पूर्ति कराना चाहते हैं तो पूर्ण ही पूर्ण की पूर्ति करता है। और मैंने आपको बताया था, भौतिक संसार के क्षेत्र में एक और एक मिलकर के दो होते हैं, परंतु आत्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में एक और एक मिलकर के पूर्ण होते हैं। एक और एक, एक और अनेक मिलकर के पूर्ण होते हैं। अगर हम पूर्ण होना चाहते हैं तो उस मिलन को पैदा करना पड़ेगा, और वो मिलन एक ही चीज पर आएगा, उसको कहते हैं समर्पण। उसको कहते हैं समर्पण। मैं फिर से कहूंगा, समर्पण। हाँ, समर्पण की बात आपसे करूंगा। समर्पण जैसा बच्चा मां के लिए करता है, बच्चा जैसे मां को अपना समर्पण करता है, लापरवाही नहीं कहूंगा, उसकी गोद में जाकर के अपने आप को निश्चिंत समझता है कि अब मेरी मां मुझे गिरने नहीं देगी। और सच भी है, बच्चा कितना ही उछल कूद कर ले, परंतु उसकी मां उसको संभाल करके रखती है। इसलिए मां गायत्री मातृत्व के प्रति, मातृशक्ति के प्रति, माता जी के प्रति हमें अपने समर्पण को कर देना चाहिए। हमें अपने समर्पण को कर देना चाहिए और परम पूज्य गुरुदेव से उनके तेज को पोषण के लिए लेना चाहिए कि मेरी चेतना, मेरा ये आकार परिपक्व हो जाए। किसके रूप में? गुण, कर्म और स्वभाव के रूप में। गुण, कर्म और स्वभाव के रूप में इसके अंदर स्थिरता आ जाए, स्थिरता आ जाए। वो समर्पण परम पूज्य गुरुदेव के प्रति करना पड़ेगा। एक समर्पण माता जी के प्रति करना पड़ेगा। पहला समर्पण माता जी के प्रति करना पड़ेगा। जब मातृत्व के प्रति, यहां फिर से समझना, हम समर्पण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप समर्पण, दुनिया में कोई समर्पण नहीं करता है, सब समर्पित होकर के ही रहते हैं। परंतु लोभी का समर्पण लोभ के प्रति है, कामी भोगी इनका समर्पण उसी के प्रति है जो उनके अंदर गुण कर्म स्वभाव के रूप में क्रियाशील है। और देख लीजिए, उनकी विचारधारा में रात दिन करके वो ही क्रियाशील रहता है, और वो कर्म भी उसी स्तर के कर्म करते हैं, उसी स्तर के वो कर्म करते हैं। जैसे गुण, वो हर वक्त अपने ईश्वर से उसी चीज को मांगते हैं। लोभी लोभ को मांगता है, भोगी भोग को मांगता है, जो जैसा है वो उसी को मांगता है, क्योंकि उनका जुड़ाव उसी के साथ है। मैं अपने ही निजी जीवन के बारे में बात कर रहा हूं, और बात ये कर रहा हूं कि जब मैं संसार में क्रियाशील रहता हूं हर वक्त, आप सच को देखिए, मैं भगवान में कितनी देर क्रियाशील रहता हूं। जब तप भी करता हूं, यज्ञ करता हूं, जो भी करता हूं, उसमें भी वो तो केवल बाह्य हाथ की क्रियाएं रह जाती हैं, मुंह की क्रियाएं रह जाती हैं। परंतु सचमुच एक क्रिया वो है,
लोभी जब लोभ के प्रति अपने समर्पण भाव से किसी कर्म को करता है तो उसकी स्थिति को देखना, उसकी वास्तविक स्थिति, आंतरिक स्थिति किस तरह की होती है। भोगी जब भोग को भोगता है तो उसकी आंतरिक स्थिति को देखिए किस तरह की स्थिति होती है। अब मैं ये कह रहा हूं, आप जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो अपनी आंतरिक स्थिति को देखिए, आपकी आंतरिक स्थिति कैसी होती है। उसी से अपना आप को देखा जा सकता है। अगर आपका समर्पण उस परम सत्ता के प्रति, मात्र शक्ति के प्रति हो गया और उस समर्पण के हो जाने से आपके विचारधारा के अंदर वो परिवर्तन आना शुरू हो गया, तो निश्चित रूप से आप इस बात को मान लेना कि प्रवर्तन की प्रक्रिया आपके अंदर शुरू हो गई, जो अपने प्रभाव के द्वारा आपके अंदर उस परिवर्तन को लेकर के आती हुई चली जाएगी। याद रखना, अगर आप अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन बनाना चाहते हैं तो उन विचारों को क्रियाशील करने के लिए, या कहिए अपने इष्ट से जोड़ करके उन विचारों को क्रियाशील करके देखिए। जब आप किसी भी कर्म को कर रहे होंगे तो आपके विचार आपके इष्ट के साथ मेल खा रहे होंगे, और जब उनके साथ मेल खा रहे होंगे तो जो कर्म आप कर रहे होंगे उस कर्म में आपके जो इष्ट है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, उसकी पूर्ति उसके अंदर होती हुई चली जाएगी। आदमी अपनी केवल मानसिक कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, इंद्रिय भोगों को चाहता है, उतने भर में अपने जीवन को जीता रहता है, परंतु सच्चाई को देखिए, वो सच्चे मन से ईश्वर को कहाँ चाहता है। सच्चे मन से ईश्वर को कहाँ चाहता है। सच को ये देखिए, अगर किसी की प्रामाणिकता की सिद्ध करना है, प्रतियोगिताओं में आदमी भाग लेता है, वहां कंपटीशन करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, और स्पर्धा करके अपनी कुशलता का संचालन तंत्र के माध्यम से, बहुमूल्य जीवन के माध्यम से करके दिखाता है, उसे मूर्खता अपनाकर नष्ट भ्रष्ट अस्त व्यस्त कर दिया गया है। तो जीवन की जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण कैसे होंगे। उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र मिलते हैं और उनकी प्रोन्नति होती है। प्रतियोगिताओं में खरे सिद्ध होने वाले को गौरवशाली पद और उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। जीवन संपदा का उपयोग किस प्रकार किया गया है, ये सोचने की बात है। ये यहीं तक सीमित नहीं है, परंतु जिसमें मनुष्य की कुशलता और प्रामाणिकता परखी जा सकती है। यदि हम खरे उतरते हैं, यदि हम खरे उतरते हैं ईश्वर के क्षेत्र में, तो ईश्वर उस कुशलता के अनुसार अपने दायित्व आपको सौंपेगा, अपने दायित्व आपको सौंपेगा और पद भी देगा, पद भी देगा। दोनों चीज आपको मिलेंगी। मैं ये कह रहा हूं, अन्य उपहार बहुमूल्य हो ना हो, पर उत्तरदायित्व जो प्राप्त कर सकने की अपेक्षा रखते हो, वो उनका जीवन कितना बहुमूल्य होता है, जो उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं। शरीर हम बना तो नहीं सकते, पर उसकी क्रिया शक्ति का इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं। विचार शक्ति, इच्छा शक्ति जैसी चेतनाओं का निर्माण हम नहीं कर सकते, पर यदि कर सके होते तो पालतू पशुओं को अपने जैसा बना लेते और अपने सारे काम भी उन्हीं से करवा लिया करते। पगलों को बुद्धिमान बना लेते। इतने पर भी इतना अधिकार हर किसी को प्राप्त है कि वो अपनी मानसिक क्षमता का कुछ भी जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकता है। उपयोग की छूट तो किसी को भी मिली हुई है, पर अधिकार
ईश्वर के हाथ में है। उसने उसको सुरक्षित रखा हुआ है। कर्तव्य के अनुरूप दंड और पुरस्कार देने का उसकी व्यवस्था है, उसी के अनुसार वो देता है। हम इच्छा अनुसार भले बुरे कर्म कर सकते हैं, पर पूर्णता प्राप्त अगर करनी है तो वो पूर्ण ही हमें पूर्ण बना सकता है। ईश्वर ही पूर्ण है, वो ही हमको पूर्णता प्रदान कर सकता है। परिणाम स्वरूप जो दुख सुख हमको मिलते हैं उनसे हम बच नहीं सकते। अपने अपने कर्मों के अनुसार हमको दुख सुख मिलते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। कोई भी चूक हो जाए, किसी भी तरह की चूक हो जाए, आमतौर से हो जाती है, परंतु समर्पण जब किसी का होता है तो अपने अच्छे और बुरे सब कर्मों को लेकर के वो अपने इष्ट को समर्पित रहता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला है, मातृत्व और पितृत्व के प्रति हमें समर्पण के भाव को रखना ही चाहिए। समर्पण के भाव को रखना ही चाहिए, यही सच्चा रास्ता है। व्यक्ति इस दुनिया के चौराहे पर, चौराहा क्यों कहा, एक तो सांसारिक आवागमन है, पर उसी में काट करके आध्यात्मिक भी है। दोनों की काट के मिलन के स्थान को चौराहा कहा गया है। प्रलोभनों के चौराहे से आदमी भटक जाता है, वो प्रलोभन उसको खींच करके ले जाते हैं, प्रेरित करते हैं और अपनी राह पर लेकर के चले जाते हैं। परंतु सच को ये देखिए, क्या हमारी अंतर आत्मा हमको प्रेरित नहीं करती है? हमारी चेतना प्रेरित नहीं करती है? क्या हमारे विचार में उस तरह के विचारों को नहीं देती है जो हमारे लिए उपयोगी हैं? उन विचारों को वो हमको देती है जो आकर्षक तो लगता है, जो लोभ मोह का रास्ता है वो आकर्षक तो लगता है, पर अंत में पहुंचता कहां है? कटीली झाड़ियों में, जंगल में, चिपकन में, सड़न में, दलदल में वो रास्ता वहां पहुंचता है। अब आप सोचो, जो अपने आप को सड़न में, चिपकन में, दलदल में पहुंचाएगा, ऐसे जीव की क्या गति होगी? अपनी गति के बारे में जरा सोच करके देखिए। शरीर और मन कुछ भी उपयोग आप कर सकने में स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर के संकल्प मजबूत हो और आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर चलने का प्रयास करें। वरना आत्महत्या, आत्महत्या, आप हत्यारे कहलाएंगे। चाहे आत्म साधना में कितने ही निरत होकर के कुछ ही समय में देवत्व का सघनता में आप अपने विचार से कर सकते हैं, कितनी ही सघनता अपने गुरु के साथ आप पैदा कर सकते हैं। दोनों में से आप किसी भी मार्ग को चुन सकते हैं, ये आपको छूट है। पर यहां पर भयंकर भ्रांति को अगर अपना ली जाए, कर्म फल से बचने का अगर प्रयत्न किया जाए, तो उसमें किसी भी तरह की छूट आप प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर ने रामायण में आया भी है, जो बंधो मरकट की नाई, जीव जो मरकट बंदर की तरह से इस दुनिया में बंधा हुआ है और मदारी के अनुसार अपने नाच को दिखाता रहता है। इसलिए हमको किसमें आध्यात्मिक, आत्मिक, यानी कि जिसमें हम अपने प्राण शक्ति का, जीवनी शक्ति का सही सदुपयोग कर सकें, ऐसा अगर हम कर सकें तो हमारा भला हो जाएगा। पर ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि जमाल घोटा खाया तो दस्त लगेगा ही लगेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसके फलस्वरूप दस्तों को रोकने का अगर प्रयास करेंगे तो उसके बदले में ऐसी दवाई को आपको खाना पड़ेगा कि जो जमाल घोटे के प्रभाव को नष्ट कर दे। विष पीने से मौत आएगी आएगी, परंतु अगर किसी ने पी लिया है तो डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, वो उनको उल्टी कराते हैं और दस्त के जो विष का प्रभाव है उसको नष्ट करने के लिए उल्टी दवाई
दी जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप मरण से बच सकते हैं। कहीं ऐसी अवस्था में, आज हम इस अवस्था में तो हैं कि अपने आप को जिस अवस्था में भी हैं वहां से हम ईश्वर की तरफ चलना शुरू कर दें। बचाव कैसे हो सकता है? हम में से अधिकांश इसकी ये मान्यता है कि अगर हम बच सकते हैं तो कुकर्मों से अपने आप को विरत करते हुए दंड से बचने के लिए हमें समाज के तिरस्कार और शासकीय दंड से बच निकलने में अपनी चतुरता के आधार पर सफल आप हो सकते हैं। पर यह मान्यता, जो पाप कर्म आपके साथ लगे हैं उनको आपको भोगना ही होगा। उस राह पर चलते चलते पग पग पर आप अपने लिए कांटे बोते हुए चले जा रहे हैं और कर्मों की कंकड़ आप बखेरते हुए अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं, जिस पर लौट करके आप आएंगे। जब सच्चाई के रास्ते पर आप देखिए ना, कोई आदमी चौराहे से भटक जाए, जिस रास्ते पर उसको जाना चाहिए था दूसरे पर चला गया तो लौट करके आएगा। जब लौट करके आएगा तो वो कंकड़ और कांटे उसके पैर में चुभेंगे। परंतु उस रास्ते पर, उस चौराहे पर लौट करके उसको फिर आना पड़ेगा और वहां से सच्चाई, आत्मा, परमात्मा, उसके रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। नास्तिक की परिभाषा कर्म फल की निश्चिंतता से इंकारी के रूप में की जा सकती है। नास्तिक की शास्त्रकारों ने कटु भर्त्सना की है। इसमें ईश्वर के सृजेता और संचालक होने की बात की भी ना मानना आपके अपने ऊपर है। जितना महत्वपूर्ण आप जिस चीज को महत्व देते हैं उसी के अनुसार सृष्टि के कर्म फल बनने लग जाते हैं और आप उनसे बच नहीं सकते। बचने के प्रयास तो सभी करते हैं परंतु बच नहीं पाते हैं। एक दिन अपने कर्मों के उस धूर्तता को भोगना ही पड़ता है। सामाजिक तिरस्कार और शासकीय दंड से आप बच सकते हैं पर ईश्वर की व्यवस्था से आप बच करके नहीं रह सकते। कर्म का विपाक कोई बचा नहीं सकता। ये सोचता है कि चतुरता इस क्षेत्र में की जाए, अगर चतुरता करनी है तो केवल एक ही क्षेत्र है, बुराई से किस तरह से हम बच करके निकलें, उसके लिए चतुरता शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु जो चतुरता सत्कर्म करने में करते हैं वो अंततः अपने आप को फंसाते हुए चले जाते हैं। ईश्वर की व्यवस्था न्याय है। ईश्वर अपने पूरे संसार पर राज्य करता है, शासन करता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। यही है वो बिंदु जहां नास्तिकता पनपती है और व्यक्ति तथा समाज पर भारी अहित का दबाव पड़ता है। ईश्वर का ब्रह्म सृजेता होना असंदिग्ध है। यदि संयोग से प्राणी और पदार्थ बनते हैं तो ईश्वरीय व्यवस्था का क्रम उसके अंदर चलता है। व्यतिरेक करके मानवीय कुशलता के सहारे किसी प्रकार से प्राणी और पदार्थों का नवनिर्माण किया जाना चाहिए। ये ऐसा कर सकना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वो ईश्वर प्रदत्त है, जो कुछ है वो ईश्वर प्रदत्त है। उसका सहारा लेकर के ही जो कुछ भी हम संसार में, या फिर से कहूं, अगर उसके साथ हम अपना समर्पण करते हैं तो इस दुनिया में प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। प्रकृति ने सबको अपने साथ बांध करके रखा हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, समर्पण की बात को कहा था और मातृत्व के प्रति समर्पण की बात को कहा था। जितनी भी माताएं हैं वो प्रकृति का प्रमाण है, जीता जागता स्वरूप है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मातृत्व के प्रति हम अपने आप को समर्पित रखें और पितृत्व से समर्पण करके उसमें पोषण को पाएं। अर्थात मेरा मतलब क्या है, हम सत्कर्म करें,
हम अच्छे विचार करें और उसे सत्कर्म में बदलें, जिससे हमारे उन विचारों का पोषण होता जाए। मैं फिर से कहता हूं, भोजन करना आसान है, पर पचाने के लिए कर्म करना पड़ता है। ज्ञान वो खोखला है जो कर्म के बगैर जीवन में लिया जाता है, वो मात्र एक जानकारी है। परंतु उसी जानकारी को जब कर्म के रूप में परिणत कर लेते हैं तो वो जानकारी नहीं रह जाती, सच्चा ज्ञान, पक्का ज्ञान बन करके निकल करके आता है। इस क्रिया प्रतिक्रिया में जो प्रकृति के माध्यम से गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करके व्यवस्था के रूप में हम जिसको क्रियाशील करते हैं, वही कर्म हमें एक नए स्वरूप को हमें देता हुआ चला जाता है। परमाणु नया तत्व, नया जीवाणु, मनुष्य की सारी कुशलता मिलकर के किसी को बचा नहीं सकती। इसलिए ईश्वर का सृजेता सृष्टा ब्रह्म होना स्वयं सिद्ध है। इस क्षेत्र में ईश्वर के ना मानने का दुराग्रह है कहीं आड़े नहीं आता, और सृष्टि प्रकृति है अथवा पुरुष, इस विवाद से कुछ बनता और बिगड़ता नहीं है। जब हम नए सूर्य, चंद्रमा, तारागण, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, प्राणी आदि नहीं बना सकते, तो सृष्टि में चल रही हलचलों से भिन्न किस प्रकार हम उन परिपाटी को खड़ी कर सकते हैं जो इस व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। ईश्वर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मानने की जो बात, स्वीकार करने और ना करने से किसी का कुछ बिगड़ता बनता नहीं है। कोई सूर्य के अस्तित्व से इनकार करता रहे, इससे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो अपनी जगह पर है, उसको कोई भी टस से मस नहीं कर सकता। सूर्य पर अथवा उससे लाभान्वित होने वाली सृष्टि पर इस इंकारी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान का दूसरा स्वरूप पोषण करता, विकासवान, अग्रगामी या विष्णु रूप है। विष्णु रूप है। पहला रूप ब्रह्म रूप था, दूसरा विष्णु रूप है। ये सत्ता भी सर्वत्र काम करती हुई देखी जा सकती है। परमाणु परिवार से लेकर सौर मंडल तक सर्वत्र अग्रगामी सक्रियता काम कर रही है। प्राणी जगत में शैशव, यौवन, वृद्धत्व और परिवर्तन का क्रम चलता हुआ चला जा रहा है और यथावत है। अमीबा से लेकर मनुष्य तक बनने की यात्रा आदिम काल से चली आ रही है। युग की गवेषणा करने पर प्रगति के चक्र के गतिशील होने की बात स्पष्ट है। 84 लाख योनियां भ्रमण करने के लिए उस ईश्वर ने बनाई है। उसके उपरांत व्यक्ति को ये मानव जीवन के रूप में मिलता है। विवेक युक्त बनाने के लिए और पौराणिक मान्यताओं को विवेक युक्त संगति बैठाने के लिए ब्रह्मांड को उसका उदाहरण बना करके कि ब्रह्मांड गोल है और उस गोले में सभी गोलाई में भ्रमण कर रहे हैं। पहुंचना गंतव्य पर है, पता नहीं चलता, इसी में भटक करके गति चक्र में, इसकी व्यापकता में सभी इसी में फंसे रह जाते हैं। और जिसको अग्रगमन कह रहे हैं उसमें सब इसी चक्र में, जो माया का मोह का चक्र है, इसमें फंस करके रह जाते हैं। वो द्वार जो मुक्ति का द्वार है वो खोल नहीं पाते या खुल नहीं पाता, और माया मोह के चक्कर के जो द्वार हैं वो खुल जाते हैं और व्यक्ति इन्हीं मार्गों में भटकता हुआ रह जाता है। हर पदार्थ को कहीं ना कहीं से पोषण मिलता है, अन्यथा गतिशीलता में खर्च होने वाली शक्ति की पूर्ति कैसे हो सकती है। हम अन्न, जल, वायु से आहार प्राप्त करते हैं। वृक्षों को जहां के तहां अपने पत्तों के माध्यम से खुराक मिलती रहती है।
धरती को आकाश से पोषण मिलता है और आकाश को धरती से खाद्य से खेत की भूख मिटती है और उससे उत्पादन कर पा करके प्राणियों को उससे पोषण मिलता है और वही उस पोषण को धरती को मल के रूप में फिर से दे देते हैं और दे दे करके दोनों के बीच में वो चक्र बना रहता है। साधन जुटाएं, मशीन चलाएं बिना, खाद पानी के बगैर पौधे उगाए, भगवान की विष्णु तत्व को से इंकारी या स्वीकृति भी कुछ महत्व नहीं रखती है। जो प्रत्यक्ष है वही अस्वीकार करना अपनी ही मूर्खता का परिचय देना है। गड़बड़ तब होती है जब भगवान के तीसरे स्वरूप शिव स्वरूप से इंकारी किया जाता है। शिव को नियामक कहा है, वो स्वच्छंद और सीमित रहता है, नियंत्रित करता है, अंकुश लगाता है। यदि ऐसा ना होता तो स्वेच्छाचारी परमाणु एक दूसरे से टकरा कर भयंकर विस्फोट खड़े करते, ग्रह नक्षत्र आए दिन परस्पर टकराया करते। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि विज्ञान, खगोल विज्ञान इस बात को कहता रहा कि इतने दिन के अंदर अंदर इस समय पर ये दो ग्रह आपस में टकरा जाएंगे और टकरा करके एक दूसरे के अस्तित्व को नष्ट कर देंगे। बिल्कुल पक्का हो जाता है, परंतु जहां पर उनका मिलान बिंदु आता है, पता नहीं कौन सी सत्ता है जो आकर के उनके रास्ते को बदल देती है और वो आपस में टकराए बगैर आसपास से गुजर करके निकल जाते हैं। आज तक ब्रह्मांड नष्ट नहीं हुआ। जितने दिन का इतिहास अभी अपनी उसको बता रहा है, अपने बाप को बता रहा है, उससे ये पता लगता है कि इतने दिन का ज्ञान व्यक्ति के पास है। आए दिन तरह तरह के आविष्कार होते चले जाते हैं और कुछ से कुछ निकल करके आते रहते हैं। व्यक्ति अपनी मौज की चादर को फैला करके तरह तरह की दृश्यमान सृष्टि को, उसके अस्तित्व को खतरे में डालता रहता है। इस सृष्टि के क्रम में सन्निहित मर्यादा, नियंत्रण की व्यवस्था कूट कूट कर भरी है। देखकर हम चेतना ब्रह्म की, शिव की शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, पर इसी क्रम को जब मानवीय कर्म व्यवस्था में ही काट देने, हटा देने का दुस्साहस किया जाता है, तब अनास्था, नास्तिकता फैलती है। जो उसे नहीं ये कहा जाए, माना जाए, तो उसकी गतिविधियों में अवांछनीय व्यतिरेक उत्पन्न होने लगेगा। इसका परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण ही हो सकता है। नास्तिकता से उत्पन्न होने वाले विग्रहों को ध्यान में रखते हुए उनसे बचने के लिए नास्तिकता को अवांछनीय ठहराया गया है और उसको छोड़ने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है, कहावत है कि नास्तिक को भगवान नहीं मिलते, आस्तिक को ही मिलते हैं। हमें भी अपने कर्मों को उसी तरह से करना पड़ेगा। इतनी छूट किसी को नहीं मिली है कि यंत्रवत बन करके जिस प्रकार हम सांस लेने और पलक झपकने का क्रम चलाते हैं, उसी प्रकार कर्म करने की इच्छा और प्रक्रिया में ईश्वर से अपने हाथ में रखी गई नीति को फिर से कोई एक ही प्रकार के कर्म करके रहने से विवश होता, जीवंत प्राणी की मशीन जैसी बन जाते। इससे जो चित्र विचित्र विविधता पाई जाती है उसके दर्शन नहीं होते। तब कोई ना ऊंचा होता, ना किसी को ऊंचा उठने का श्रेय मिलता, ना कोई किसी भी, मैंने अभी शुरू में बोला था, पद और कर्म
का जो मेल बताया था उनको प्राप्त कर पाते। फिर तो जो जैसा करता, जो अहंकारी होता, वही सब कुछ समेटने की बात को सोचता। मैं निवेदन करूंगा, ये सत्ताएं दुनिया में हैं, परंतु सब कुछ केवल कर्म के आधार पर ही टिका हुआ है। स्वेच्छा पूर्वक कर्म करने की पूरी पूरी छूट ईश्वर ने हमें दी है, और ये उचित भी है और प्रत्यक्ष भी है। हम कुछ भी भला बुरा करते हैं तो उसे सोच समझ करके करें, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं, यही अपेक्षा करते हुए समर्पण का भाव आपका जगे, कर्म की स्वरूप को देखें कि कैसा स्वरूप है। जब हम दैनिक अपने जीवन को लोभ मोह में प्रणीत होकर के जीते हैं, दूसरी तरफ हम ईश्वर को समर्पित होकर के जीते हैं, दोनों के बीच के भेद को समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।